मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा और फेमस प्रोडक्ट है। यानी ये प्रोडक्ट इंडिया में हर कोई या हर दूसरा या तीसरा बंदा यूज करता है। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और पूरा बताऊंगा कि ये क्रीम क्या ठीक है या नहीं है। लोगों के रिव्यूज आपके साथ शेयर करूंगा और आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताऊंगा कि ये क्रीम कैसी है। तो पूरी वीडियो देखें, आपको पूरी मालूमात मिलेगी। इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये क्रीम वाले ये क्लेम करते हैं कि ये असल में आपके चेहरे के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं, पहले तो ये हर्बल है, ठीक है, और इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरी बात इसमें कोई भी केमिकल नहीं, ये क्रीम वाले क्लेम करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स तो है, मानता हूं, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी है, ये भी मानता हूं, लेकिन केमिकल नहीं है, ये नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स फिर भी पाए जाते हैं, जो कि आपको इसके इंग्रेडिएंट्स में नजर आएंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि हर्बल है या नेचुरल है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से अखज किए गए केमिकल्स भी इसमें मिलाए गए हैं। अब ये क्या आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं? जी हाँ, आपकी स्किन के लिए सेफ है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अब ये क्रीम वाले क्लेम करते हैं कि इससे आपके स्किन पे कोई रिएक्शन होगा नहीं, जबकि इससे होता है कुछ लोगों में। 100 में से 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिनको इस क्रीम से रिएक्शन हो सकता है या होता है, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे डिफरेंट रिव्यूज नजर आ रहे होंगे कि आपके स्किन के ऊपर जो ब्लेमिशेस होते हैं, यानी आपके स्किन पे मेलास्मा या डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन, इन चीजों को ये रिमूव करता है, आपकी स्किन पे ग्लो और फेयरनेस प्रोवाइड करता है। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है इसके अंदर, इसकी वजह से आपकी स्किन पे फेयरनेस आती है और आपकी स्किन को ग्लो मिलता है। लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपकी स्किन पे कैसे दिखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि इसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ऑयली हो गई है। किसी ने ये कहा है कि मेरी स्किन, इसकी वजह से मेरी स्किन पे रिएक्शन हुआ है, जो कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्किन पे रिएक्शन भी होने का खतरा होता है, लेकिन अगर होता है तो वो आपकी स्किन को हार्म कर सकता है। इसलिए पहले जब आप ये अप्लाई करें, स्किन पे थोड़ा सा पैच टेस्ट करें, स्किन पे कहीं अप्लाई करें थोड़ा सा, और कोई घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दे, फिर आप देखें अगर वहां रेडनेस, स्वेलिंग या इरिटेशन या आपको काफी ऐसा कोई रिएक्शन का सामना करना पड़ता है, फिर यूज ना करें। अदरवाइज अगर नहीं होता है ऐसा कुछ, फिर फेस पे थोड़ा सा पहले पहले दिन अप्लाई करें थोड़ा सा, फिर उसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होता, रिएक्शन कुछ नहीं होता, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने धूप में नहीं जाना। अगर धूप में आप जाते हैं तो SPF 30, 40 या 50 आपने अप्लाई करना होता है, या 60 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हॉट एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसे दिल्ली एक गर्म इलाका है और महाराष्ट्र ये भी एक गर्म इलाका है, इसी तरह जितने भी गर्म इलाके हैं वहां से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहां आपने एक सनस्क्रीन यूज करना है। अगर सनस्क्रीन आप यूज नहीं करते तो उससे आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, मजीद आपकी स्किन डार्क पड़ सकती है। इस क्रीम से आपका मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा कम तो नहीं होगा, कुछ लोगों का कम होगा लेकिन कुछ का नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का इससे मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्रीम जो है ये आपके स्किन में नया जो मेलास्मा है वो बनने नहीं देता, और नए जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो बनने नहीं देते। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है कुछ लोगों में वो प्रिवेंट नहीं होता, या अगर कुछ लोगों में ये इफेक्ट नहीं दिखाता तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी स्किन हार्ड होती है, और हार्ड स्किन वालों में ये सही इफेक्ट नहीं दिखाता। ये जिनकी स्किन ऑयली होती है उनमें ये सही असर नहीं दिखाता। ऑयली स्किन वालों में साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ड्राई स्किन वालों के। तो इसलिए ये क्रीम का जो ये क्लेम है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, हर तरह की स्किन पे वर्क करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट रिव्यू। मजीद कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी क्रीम के बारे में जानकारी चाहिए हो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमारी अप्रिसिएशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर दें, और साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब तो जरूर करना है चैनल को, और बेल आइकन पे भी टैप करना है ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
इसी के साथ अब मैं चलूंगा। इट्स योर फ्रेंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इब्राहिम तरीन। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।